बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इसके इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा इसके सारे के सारे पार्ट्स सॉल्व हों, जो कि 6 पार्ट्स हैं इसके। और उन्होंने बताया हुआ है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि नीचे जो 6 पार्ट्स हैं सारे के सारे इसी x की जो इक्वेशन दी गई है इससे हमने सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट मैंने उसमें लिखा हुआ है x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दी हुई वैल्यू है वो है जी x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है। फाइंड हमने करना है जी x प्लस 1 ओवर x। आगे भी 5 पार्ट हैं इसके, ये पहला पार्ट है तो मैं 1 बाय 1 ही करता जाऊंगा सारे तरतीब से। ठीक है जी, तो आप खुद देखें, अगर ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में से कहता हूँ, चले फाइंड हम कर रहे हैं जी x प्लस 1 ओवर x। अगर ये फाइंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान करें, x तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें करना क्या है, हमें तो 1 ओवर x करना है, फिर इसको ऐड करना है। यानी x हमारे पास है, अगर 1 ओवर x की कोई इक्वेशन होती, कोई वैल्यू होती, तो हम उसको इसके साथ ऐड कर लेते तो x प्लस 1 ओवर x आ जाता। तो मसला हमारा क्या बन रहा है, मसला हमें यह है कि 1 ओवर x हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वही सॉल्व करते हैं। फिर 1 ओवर x को हम तो क्या करें, उसके लिए अब देखें x तो है, 1 ओवर x करने हैं, तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगा, मैं 1 के फ्रैक्शन के नीचे x को ले आऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि 1 ओवर x करना है तो x हमारे पास है, तो मैं करूंगा यानी 1 बाय x कर लूंगा। और अगर ये x जो है वो 1 के नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली इसकी जो अपोजिट इसकी वैल्यू है वो भी 1 के नीचे जाएगी। वैसे भी मैथ का ये रूल है ना कि इक्वल के एक साइड पे जो आप स्टेप ले रहे हैं वो दूसरी तरफ भी वही होना चाहिए। यानी अगर कोई इस इक्वेशन में इधर को मैं प्लस करता तो इधर भी मैंने प्लस करना था, अगर माइनस करता तो माइनस करना था। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसको 1 पे डिवाइड किया है, तो इसको भी मैं 1 पे डिवाइड कर दूंगा, तो इस तरह से हमारे पास ये 1 ओवर एक्स आ जाएगा। लेकिन अब हम जो ही यहां तक पहुंचते हैं ना, जैसे ही ये स्टेप किया तो फौरन अपने जेन में जरा लेक्चर नंबर 1 जो है इसका जेन में लाई, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उसमें था, सॉल्व किया था, तो उसमें हमने रैशनलाइज किया था। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर को तरतीब से देखा है, ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक वो पहले लेक्चर से लेकर आ रहे हैं मेरे साथ, तो उन्हें तो फौरन समझ आ गई होगी, हाँ जी रैशनलाइज करना है, तो इस क्वेश्चन को आप रैशनलाइज करें। तो ये सिर्फ जो 1 ओवर एक्स है ये साथ में एज इट आता रहेगा, हमें इससे मसला नहीं। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 8। तो उसका मैंने क्या मेथड बताया था जी, मल्टीप्लाई करें और जो नीचे वाली वैल्यू है इसी को ही आपने इसके दरमियान का जो साइन है उसको चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड कर देना होता है। इसी चीज़ को कहते हैं जी रैशनलाइज करना। ओके हो गया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करें तो वो तो एज इट आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी में भी हमने पढ़ा था कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी इसको किसी भी अदद से मल्टीप्लाई करें तो अदद की वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो एज इट ही आ जाता है। ओके जी, नीचे देखें, नीचे में पता है हमारे पास फिर से रैशनलाइज वाला मेथड हम कार में लाए तो आइडेंटिटीज आ रही हैं। तो इधर मैं फिर से आइडेंटिटी लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट सिर्फ यही लेक्चर पहली दफ़ा देख रहे हो, तो मैं उनके लिए ही आइडेंटिटी यहाँ पे शो कर देता हूँ ग्रीन कलर से, ताकि आपको पता चले कि ये एक सॉल्वर की है। आइडेंटिटी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर तो दो वैल्यू हों, उनकी अलग अलग स्क्वायर हों, दरमियान में हो माइनस, तो आप उनको इस तरह एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह खुली फॉर्म में है, यानी दो वैल्यूज एक जैसी हैं और एक प्लस में एक माइनस में और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनको वापस आप ऐसे क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम करेंगे वो हम इस तरह की वैल्यू को क्लोज करेंगे, जैसे ये एक, ये एक, ये आपका ए, ये आपका बी, ये भी ए और ये भी बी, ए में प्लस ए में माइनस। तो हम ए और ए को मिला के ए का स्क्वायर कर लेंगे, जैसे ये और ये मिलके ये स्क्वायर बनेगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, फिर बी और बी को मिला के इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट।
तो इसके बाद हमारे पास ऊपर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट रहेगा। नीचे हम पावर को सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर क्या आ जाएगी जी, 2 है तो वो आएगा 9। तो जब हमने पिछले रेशनलाइज वाले क्वेश्चन किए थे उस वक्त भी मैंने बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपस में एंटी होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 8 बच जाएगा एज इट। ठीक है जी। अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर हमारे पास बच रहा है जी 3 माइनस अंडर रूट 8। नीचे 9 में से 8 निकाल दें, ओनली 1। तो इसका मतलब है हमारे पास जो 1 ओवर एक्स के पीछे चला आ रहा है, ठीक है, 1 ओवर एक्स। तो 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 माइनस अंडर रूट 8 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ओके स्टूडेंट। अब ये जो फ्रैक्शन के नीचे 1 होता है तो इसकी वैल्यू नहीं होती, ना भी लिखी तो चलता है। ठीक है जी, हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई। तो स्टूडेंट मैं दोबारा से ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया कि मैंने इसको सॉल्व करना था x प्लस 1 ओवर एक्स, तो इसके लिए मैंने x को 1 के नीचे लिखा और आगे वाली इसकी वैल्यू को भी 1 के नीचे लिखा। अब ये वाला हिस्सा जो बन गया था इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज का आपको प्रोसेस सारा पता है। ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये जो वैल्यूज आई, ठीक है, वो हमारे पास 1 ओवर एक्स ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर किसी को रैशनलाइज में प्रॉब्लम हो तो वो इसी एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 वाला लेक्चर जो शुरू वाला लेक्चर है वो देखें, या फिर अभी भी मैंने रैशनलाइज किया है दोबारा से वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख ले, तो इंशाल्लाह ये आप क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। हमें क्या करना था, हमें स्टूडेंट्स देखिए ये करना था, हमें x प्लस 1 ओवर एक्स करना है। हमारे पास x था 1 ओवर एक्स, अभी हमने ये निकाल लिया। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सिंपली, क्योंकि हमें यही चाहिए। तो यहां पे आप लिखेंगे बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस या इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय। तो अब पहली इक्वेशन क्या है जी, वो थी x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 और दूसरी इक्वेशन ये है जी 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे ऊपर नीचे रख के भी ऐड कर सकते हैं और सामने सामने भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस मेथड से करेंगे तो फिर आपको x प्लस 1 ओवर एक्स करना है और पहले ये लिखना है और उसके बाद प्लस डाल के आगे ब्रैकेट डाल के आगे सामने लिख देना है। तो मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ। चले अब इसको प्लस करें। अब देखिए x और 1 ओवर एक्स ऐड कैसे होंगे, तो अगर तो ये भी x होता ये भी x होता तो फिर तो x और x 2x हो जाना था, लेकिन ये x है, ये 1 ओवर एक्स है, ये डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अगर कोई अलग आ जाए यानी वेरिएबल्स में तो हम उसको x प्लस 1 ओवर एक्स वो एज इट लिखते हैं। ठीक हो गया, तो हमारी डिमांड भी यही है। उसके बाद आगे देखें 3 और ये भी 3 यानी 3 और 3 दोनों प्लस में है तो ये 6 हो जाएगा और आगे 8 अंडर रूट प्लस में और 8 अंडर रूट माइनस में, तो इसको दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये आपका आंसर बन जाएगा। फर्स्ट जो पहला पार्ट था कि x प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, उसको हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा पार्ट, तो मैंने कहा कि हमें हर पार्ट में तकरीबन इस सारे की ना ज़रूरत है, तो मैंने एक दफ़ा कर लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस लूँगा, जैसे ये इक्वेशन 1 और अभी जो इक्वेशन 2 निकली, इस को सॉल्व करके मैं आगे करता जाऊँगा। आप लोगों को अगर ये इसमें प्रॉब्लम हो ये पूरा सारा समझना हो तो दोबारा से शुरू से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चले अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है पार्ट, वो आ रहा है जी पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो उसमें इन्हीं दोनों इक्वेशंस को ना हमने माइनस करना है। वो कहते हैं x माइनस 1 ओवर एक्स को फाइंड करें। ठीक है, जहाँ पे हमने लिखा था ना से ये जो भी हमने कैसे किया बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस, अब जस्ट लिखना है कि बाय सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक हो गया जी, चलो मैं इस तरह से इक्वेशन 2 फ्रॉम
इक्वेशन 1। ओके जी, क्योंकि पहली इक्वेशन तो x है ना, दूसरी 1/x है, तो दूसरी को ही पहली में से निकालना, तभी x माइनस 1/x आएगा। तो पहली इक्वेशन हमें गिवन थी, दोबारा से आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारे पास ये है x इज इक्वल टू 3+a, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 1/x, वो हमने यहाँ पे सॉल्व की थी, ये 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस √8। ठीक है जी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ रही है 3 माइनस √8। तो अब हम क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब माइनस लगाऊंगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, जब ऐड किया था उस वक्त तो मसला को नहीं, जब माइनस करेंगे तो उसके जो नीचे वाली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन है उसके साइन को चेंज करना है लाजमी। पहले ये 3 प्लस का है, अब मैं इसको कर दूंगा, यानी पहले प्लस का था तो अब मैं कर दूंगा माइनस। ये पहले माइनस है तो अब इसको मैं कर देता हूँ प्लस। ओके, तो चले हम इसको लिखेंगे जी x माइनस 1/x। उसके बाद ये 3 प्लस का, अब ये माइनस का हो चुका था, ये कैंसिल। √8 प्लस का, और ये भी √8 अब प्लस का हो चुका है। तो मैंने जो देखा है, नोट किया है, जो मोस्टली स्टूडेंट बार बार बताने के बावजूद भी गलती कर देते हैं, वो ये है कि उन्हें कहे ना इसको ऐड करें, तो कहते हैं जी 8 और 8 16 का √। तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, प्लस और माइनस के अंदर जो रूट के अंदर वैल्यू है इसको कभी भी चेंज नहीं करना, वो एज इट रहेगी। हाँ, उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं बाहर को, अगर यहाँ पे वैल्यू है उसको ऐड और माइनस करें, तो इसके बाहर तो 1 ही है, इसके बाहर भी 1 ही है, एक ये और एक ये दोनों मिलके 2 बन जाएंगे और √8 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह ये इसका आंसर बनता है। मजीद में भी कि ऐसा हो पीछे बुक के ऊपर, या क्योंकि इसका ना 8 का थोड़ा सा सोल्यूशन हो सकता है रूट का, तो मैं इसकी तजदीद करता हूँ 8 की, 2 4 फिर 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चले हल कर देता हूँ, √8 था ना, तो इसकी तजदीद कर दो, आएगा 2 की पावर 2 ये वाला और मल्टीप्लाई 2। अब 2 की पावर 3 मैंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि रूट खाली रूट है जिसकी पावर 1/2 होती है, तो ये इससे कैंसिल, ये 2 बाहर और √8। तो ये इसका एक सोल्यूशन होता है। तो अगर तो ऐसे है या ऐसे आंसर, तो फिर यही आपका यहाँ पे क्रॉस। अगर आपको लगता है कि मैंने पीछे देखा नहीं बुक से, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं आंसर, आंसर कुछ और है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 ऑलरेडी था, 8 के वैल्यू जो है वो निकली है, ये जो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया वो निकल रही है, मल्टीप्लाई लगाएं 2/√2। तो मजीद इसको सॉल्व करें तो हमारे पास से जो बच रहा है 2 2 ज़ार 4/√2। तो ये इसका फिर फाइनल आंसर बन सकता है। ठीक है जी, तो ये इस तरह आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट है। अब पार्ट नंबर 2 उसके बाद 3 है, सॉरी, पार्ट नंबर 3 आपके पास है। इसमें वो कहते हैं कि आप इसी क्वेश्चन के जो है वो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर ये हल करके दिखाएं। ठीक है जी, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहले 2 आंसर निकले हुए हैं। एक तो ये निकला है अभी x माइनस 1/x का इज इक्वल टू 4/√2। एक तो ये निकला है वो आंसर, इसका स्केल लेने से भी आंसर आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। और एक हमने पहले जो पहला पार्ट हल किया था उसका आंसर है। ठीक है जी, ये वाला x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, तो इसका स्केल लेने से भी हो जाएगा। क्या, तो मैं जो है वो लिखता हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ये थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है तो वो भी सिंपल, बहरहाल ये स्टूडेंट के लिहाज से ये और सिंपल है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये लिख दिया। अब क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका मतलब क्या है कि हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर इसके अगेंस्ट आपकी माइनस में आइडेंटिटी आती है तो फिर आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए दोनों सूरतों में a और b दोनों प्लस में आ रहे हैं। जो 2ab है वो प्लस की सूरत में प्लस रहेगा और माइनस सूरत में माइनस आएगा।
ठीक है, ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। तो अब हमारे पास तो ये प्लस में है, तो हम इस आइडेंटिटी के मुताबिक इसको चलेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिहाज से हमारा ये जो x है ये a है और ये वाला b है, तो इसको इस तरह से ऊपर करें जरा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2a और b इज इक्वल टू 6। तो 6 का स्क्वायर आप 6 मल्टीप्लाई 6 भी कर सकते हैं, और वैसे भी 36 आता है। तो चले मैं 36 लिख देता हूँ। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब ये तो हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे आपका आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 और x का अगर स्क्वायर लें तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आता है, और x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 2 सिर्फ बच रहा है यहाँ पर, और ये 36। अब इस 2 को इस तरफ लाके आप क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इस तरफ प्लस है। चले 36 माइनस 2, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ओके जी, ये हमारे पास रहा आंसर किसका, पार्ट नंबर 3 का। ओके, अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये यहाँ पे हम फार्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जो पहले 2 आंसर आए हुए हैं ना उनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से थे जी, केवल आंसर लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस 1 और एक्स का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, ये वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया था ये, या फिर आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं जो फाइनल है, जो भी आप कर लें। ठीक है, तो इनको इस्तेमाल करके अब हम इसको क्लोज करेंगे पार्ट नंबर 4। ओके जी, तो रिकॉल करें ज़रा, x प्लस 1 और x का आंसर आया हुआ था 6। ठीक है, चले अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और x माइनस 1 और x का आंसर क्या हुआ था, वो आया हुआ था जी आपका 4√2 या फिर था 2√8। ठीक है जी, तो चले मैं इसको इक्वेशन 2 कहता हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखे हैं ये आपने अभी जो पार्ट मैंने सॉल्व करवाए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के आंसर है, उससे इसने पार्ट नंबर 4 ने हल होना है। ठीक है, तो कैसे हल होगा, मैं इनको इक्वेशन की सूरत में लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। पहली इक्वेशन क्या है जी, वो है x प्लस 1 ओवर x, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरफ वाली जो इक्वल की इस तरफ वाली साइड है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आगे इनकी जो इक्वल के राइट साइड है वो, क्योंकि x प्लस 1 और x 6 है तो हम उसकी जगह पे पहले 6 लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 4√2। ओके जी, अब यहाँ पे तो हमें बताया आइडेंटिटी आ रही है जो हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं आपकी। ठीक है, जो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो तो उसको क्लोज करते हैं, तो ये x और ये x मिलके x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 1 ओवर x ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, और यहाँ पे 6 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से नहीं कर सकते क्योंकि वो रूट के अंदर है, तो 6 को 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, और √2। तो स्टूडेंट्स बस इतना सा काम था इसका, तो ये आपका जो पार्ट नंबर 4 है उसका आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उसमें हमने फाइंड करना है x4 प्लस 1 ओवर x4। ठीक है जी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है हम जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसमें हमने क्या निकाला था, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ठीक है, तो उसका आंसर लेके
आप उसका अगेन से स्क्वायर ले लें तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं लेता, मैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना उसका आंसर लेके, ताकि उसमें 3 से दोबारा आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोबारा किसी को समझ नहीं है तो वो भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था जी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। क्योंकि ये 4 पावर है तो किसी और क्वेश्चन की भी हो सकती है 4, तो आपको फिर थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। चलें अच्छे से, तो यहाँ पे लिखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक हो गया जी, x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का भी स्क्वायर। तो इसी लेक्चर में हमने ये पहले सॉल्व किया है, दोबारा से कर देता हूँ। ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, जिसको कैंसिल, तो हमारे पास ये आ रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी प्लस यहाँ पर 2 और ये 36, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और ये प्लस 2 इधर आके -2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब ये जो 34 आ चुका है ना, ठीक है, तो स्टूडेंट इसका अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे, तो हमारे पास जो रिक्वायर है यानी कि x4 प्लस 1/x4 तो वो निकलेगा ये वाला। ठीक है जी, चलें तो मैं इसका अगेन स्क्वायर करता हूँ, x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पर हम इसको अगेन स्क्वायर लगेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34, इसका भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। ठीक हो गया जी, तो होना क्या है, होना यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी इस्तेमाल होनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ए और बी बन रहा है वो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर क्या आता है, आप 34 मल्टीप्लाई 34 भी कर सकते हैं और डायरेक्ट पावर भी ले सकते हैं। 1156 ये इसका आ रहा है। ठीक है जी, तो ये कैंसिल, 2 प्लस है उस तरफ जाके माइनस कर दें, तो ये देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या बनेगा एक्स की 4, यही हमने प्रूव करना था। और ये भी एक्स की 4 इज इक्वल टू 1156 -2, क्योंकि ये प्लस है इस तरफ आगे -2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो आंसर बच रहा है x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1154। ठीक है जी, 1150। और इस तरह से हमारे पास ये पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा है, इसका छोटा सा पार्ट है, उसको भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब वो कहते हैं इसका स्क्वायर ओपन ना करें, ठीक है ना, इस मतलब ऐसे फाइंड करें, यानी लेफ्ट साइड से ओपन नहीं करना, बाकी सॉल्व करें। अब देखें, याद करें इसी लेक्चर में हमने पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया है x माइनस 1/x। उसका आंसर क्या आया था, उसका आंसर आया था 4√2। तो उसको हम लिखेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4√2। ठीक है, या आप इसी लेक्चर में थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाएं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर मैं बता रहा हूँ कि इसका पार्ट नंबर 2 है, कुछ के आंसर से ये सॉल्व होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आप लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का भी स्क्वायर। चलिए ये मैंने स्क्वायर में लिख दिया स्क्वायर की हालत में। अब देखें
इसको हमने ओपन नहीं करना क्योंकि हमारी डिमांड ही है कि ऐसे रहेगा, ठीक है। तो हम इसको ओपन नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे रहेगा x-1/x का होल स्क्वायर। लेकिन इस तरह तो फिर सॉल्व करना है ना, आंसर तो लेकर आना है। अब ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है और √2 का भी है। 4 का तो है वो तो आ जाएगा 16, √2 का कैंसिल हो जाएगा तो वो सिर्फ 2 रहेगा। अब ये x-1/x ऐसे ही रहा, ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32। तो ये जी लास्ट जो पार्ट है उसका आंसर आ गया है। इस तरह से ये हमारा पूरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 6 के 6 पार्ट इसमें मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और कोशिश करेंगे इसको अच्छे से अच्छे जो है ना वो ध्यान से देखें, ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको सारा समझ आए।